आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते ही उस भयानक रात की यादें ताजा हो जाती हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, उसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में उसकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। अब सियालदह कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। देखिए आशुतोष, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संजय रॉय जो प्राइम अक्यूज थे आरजीकर रेप और मर्डर केस का, उनको दोषी करार दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं सियालदह सेशंस कोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं इसी कोर्ट में इसके अंदर काफी हलचल है। इसी कोर्ट बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में इस वक्त जो है वो फाइनल जो सुनवाई आप कह सकते हैं वो हो रही है, क्योंकि इसी में वर्डिक्ट दिया गया है। हम प्रेजेंट थे और वो विजुअल्स भी हम दर्शकों को दिखाएंगे जब संजय रॉय जो मूल अभियुक्त है, जो मेन अक्यूज्ड है, उसको आज कोर्ट रूम में पेश की गई और कुछ देर पहले जज ने अपना जो जजमेंट है वो घोषित कर दिया है। संजय रॉय को दोषी पाया गया है। 3 जो धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता का, बीएनएस जो नया कानून है, उसके तहत 3 धाराएं हैं, सेक्शन 64, सेक्शन 66 और सेक्शन 103। सेक्शन 64 है रेप, सेक्शन 66 है कत्ल का और 103 है मर्डर का। इन 3 धाराओं में उनको दोषी पाया गया है। आपको पता होगा इससे पहले सीबीआई जो है उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म किया था और चार्जशीट में संजय रॉय को प्राइम अक्यूज कहा गया था। सीबीआई की ओर से ये साफ कह दिया गया था कि जो एविडेंस उन्हें मिले हैं और जो सीमेन सैंपल मिला था वो संजय रॉय के डीएनए से मैच किया था और सीबीआई ने ये कह दिया था कि ये एक केस ऑफ रेप है, ना कि गैंग रेप है। मतलब सिर्फ संजय रॉय अकेले इस पूरे जो हिंसा है, ये पूरे जो वारदात है, उसको उन्होंने अंजाम दिया था। और यही कारण है कि सियालदह का आज ये जो लोअर कोर्ट है वहां पे आज जजमेंट दी गई है, सुनाई गई है। संजय रॉय को दोषी घोषित करार दे दिया गया है और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण एक मामला है। जिस तरह से पूरे शहर, पूरे देश के लोग रास्ते पे, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कोई आम मामला नहीं था। एक डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, जब वही अपनी जान गंवा बैठे तो समाज के हर हिस्से में हलचल होती है। घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और विरोध देखा गया। डॉक्टरों का प्रदर्शन, जनता का आक्रोश और सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पताल जैसे स्थान पर भी हम सुरक्षित नहीं है? पिछले साल 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में वो ट्रेनी डॉक्टर थोड़ी देर आराम करने के लिए गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस समय सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जो अस्पताल में ही काम करता था, उसने अपना शिकार बनाया। सेमिनार हॉल में ही पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। संजय रॉय जो खुद को मासूम बताता रहा, उसने कोर्ट में दलील दी कि उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसका कहना था कि अगर उसने कोई अपराध किया होता तो वो माला टूट जाती, लेकिन अदालत और सीबीआई के पास उसके खिलाफ सबूत थे। घटना के अगले दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में सीबीआई ने बताया कि वारदात के बाद घटनास्थल से संजय का हेडफोन बरामद हुआ, जो उसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत बना। हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच सौंपी थी। सीबीआई ने कई महीनों की जांच के बाद संजय रॉय के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की। 11 नवंबर को अदालत ने सुनवाई शुरू की और अब 60 दिनों के अंदर ही अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सीबीआई ने कोर्ट से संजय के लिए फांसी की सजा की मांग की है, ये कहते हुए कि संजय ही इस वारदात का एकमात्र दोषी है। पीड़ित के माता पिता के लिए ये लड़ाई सिर्फ न्याय पाने की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की है जो उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था पर रखा है। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब अदालत ने संजय रॉय को ही दोषी ठहराया है। अब उनकी निगाहें सोमवार को होने वाले सजा के ऐलान पर टिकी है। सोमवार को कोर्ट संजय रॉय को सजा का ऐलान करेगी। देश भर की नजरें इस फैसले पर है। यह मामला केवल एक डॉक्टर की हत्या का नहीं, बल्कि उस विश्वास का है जो लोग अस्पतालों, कानून और इंसाफ पर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।